द्वितीय वंशावली अध्याय 1। अनंतर दाऊदंकर पुत्र सलोमन आपणा राज्य रे दृढ़ीकृत हेले। पुणी सदाप्रभु तांकर परमेश्वर तांकर सहवर्ती होई तांकु अतिशय महान कले। पुणी सलोमन समग्र इस्राएल को सहस्र और शतपति मानकु विचार कर्तृगण को और समुदाय इस्राएल मध्य पितृवंश प्रधान प्रत्येक अधिपति की आज्ञा देले। तहु सलोमन ओ तांको संगे समग्र समाज गिबियन स्थित उच्च स्थली की गले, कारण सदाप्रभु सेवक मूसाଙ୍କ द्वारा प्रांतर रे निर्मित परमेश्वर समागम तंबू सेठारे थिला। मात्र दाऊद किरियत जियारिम ठारू परमेश्वर सिंधुक निमंते आपणार प्रस्तुत स्थान को ताहा आनिथिले, कारण से तही निमंते जेरुसालेम रे एक तंबू स्थापन करथिले। आउ हुर पौत्र उरीर पुत्र बत्सलल जो पितलमय यज्ञवेदी निर्माण करिथिला ताहा सेठा स्थित सदाप्रभुको आवास सम्मुखरे थिला। पुणी सलोमन ओ समाज तही निकटरे अन्वेषण कले। पुणी सलोमन सेठाकु समागम तंबू निकटस्थ सदाप्रभुको सम्मुखवर्ती पितलमय यज्ञवेदी की जाई तही उपरे 100 होमबलि उत्सर्ग कले। सेही रात्रि परमेश्वर सलोमन को दर्शन देई कहिले, आम्भे तुमको कौन देबा ताहा माग। तहिरे सलोमन परमेश्वर को कहिले, तुम्भे मो पिता दाऊदंक प्रति महादया प्रकाश करिअछ ओ तांकर पदरे मते राजा करिअछ। एबे हे सदाप्रभु परमेश्वर, मो पिता दाऊदंक प्रति तुम्भर प्रतिज्ञा स्थिरीकृत हेउ, कारण तुम्भे पृथ्वीर धूलितुल्य बहुसंख्यक एक गोष्ठी उपर मते राजा करिअछ। मु जेपरी एही लोकमानक सम्मुखरे बाहरे जिबाकू ओ भितरे आसियाकू पारिबी, एथिपाई मते ज्ञान ओ बुद्धि दियो, कारण एपरी बृहत तुम्भर एही गोष्ठी की किए विचार करि परिबो। तहिरे परमेश्वर सलोमन को कहिले, तुम्भे धन संपत्ति कि संभ्रम किबा तुम्भ घृणाकारी मानक प्राण अथवा दीर्घायु ही मागिनाओ, मात्र आम्भे आपणार जेउ लोकमानक उपरे तुम्भको राजा करिअछु सेमानक विचार करियो निमंते आपणा पई ज्ञान ओ बुद्धि मागिअछ। एणु एही कथा तुम्भर हृदगत हेबारु ज्ञान ओ बुद्धि तुम्भको दत्त हेला। पुणी आम्भे तुमको एपरी धन ओ संपत्ति ओ संभ्रम देबा जे तुम्भर पूर्ववर्ती राजा मानक मध्यरु केही सेपरी पाई नाही, कि तुम्भ उत्तरे आउ केही सेपरी पाइबो नाही। तहु सलोमन गिबियन स्थित उच्च स्थलीर यात्रारू ओ समागम तंबू सम्मुखरू जेरुसालेम को आसिले, आउ से इस्राएल उपरे राज्य कले। एउतारे सलोमन रथ ओ अश्वारोही मानकु संग्रह कले। तांकर 1400 रथ ओ 12000 अश्वारोही थिले। सेमानंकु से रथनगर मानरे ओ राजांक निकटरे जेरुसालेम रे रखिले। पुणी राजा जेरुसालेम रे रूपा ओ सुना को पत्थर परी ओ बाहुल्य हेतुरु एरस काष्ठ को तलभूमिस्थ डिम्बुरी वृक्ष परी कले। आउ सलोमनकर अश्व सबु मिसररू अणागला। राजांकर बणिक माने प्रत्येक पलर मूल्य देई पल पल करी पाइले। आउ मिसररू कृत ओ आनित एक एक रथर मूल्य 600 रौप्य मुद्रा ओ एक एक अश्वर मूल्य 150 मुद्रा थिला। एही रूपे सेमानंक द्वारा हित्य ओ अराम्य समस्त राजांक निमंते ही से सब अणाजिबार रीति थिला। द्वितीय वंशावली अध्याय 2। अनंतर सलोमन सदाप्रभुको नाम उद्देश्य रे एक गृह ओ आपणा राज्य पई एक गृह निर्माण करियाकू मनस्थ कले। पुणी सलोमन भार बहनार्थे 70,000 लोक ओ पर्वतरे 80,000 कटाळी लोक ओ सेमानक कार्यर तत्वावधारण निमंते 3600 लोक नियुक्त कले। आउ सलोमन सोरर राजा हुरम निकट को लोक पठाई कहिले, आपण मो पिता दाऊदंक प्रति जेपरी व्यवहार करथिले ओ तांक बसती गृहर निर्माण निमंते एरस काष्ठ पठाइथिले, सेहीपरि मो प्रति व्यवहार करंतु। देखंतु मु सदाप्रभु मो परमेश्वर नाम निमंते गोटे गृह निर्माण करियाकू उद्यत अछि। ताहांक सम्मुखरे सुगंधी धूप जोड़ाइबा पई ओ नित्य दर्शनीय रोटी पई प्रति प्रभातरे ओ संध्यारे विश्राम बाररे ओ अमावास्यारे ओ सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरक निरूपित पर्व सबुरे
होमबଳି निमंते ताहा मु प्रतिष्ठा करिबि। यह इस्राएल प्रति नित्य एक विधि अटे। आउ मु जो गृह निर्माण करिबि ताहा बृहत हेबो, कारण समस्त देवता ठारू आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर महान अटंती। मात्र ताहांक निमंते गृह निर्माण करियाकु किए समर्थ? जेहेतु स्वर्ग और स्वर्गर स्वर्ग ही ताहांकु धारण करि न पारे, तेबे मु किए जे ताहांक पई गृह निर्माण करिबि? केवल ताहांक सम्मुखरे धूप जळाइबा पई ताहा करिबि। एहेतु मो पिता दाऊदଙ୍କ द्वारा नियुक्त जेउ निपुण लोक माने जिहुदारे और जेरुसालेमरे मो निकटरे अछंती, सेमानक संगे सुन्ना और रूपा और पित्तल और लुहा और धूम्र और सिंदूर और नीलसूत्रर कर्मरे और सर्व प्रकार खोदन कर्मरे निपुण एक लोककु मो कतिकी पठाउंतु। आउ लिबानोनरु एरोस काष्ठ और देवदारु काष्ठ और चंदन काष्ठ मो कतिकी पठाउंतु, कारण मु जाने आपणक दास माने लिबानोन रे काष्ठ काटिबारे निपुण। आउ देखंतु मो दास माने मध्य प्रचुर काष्ठ प्रस्तुत करिया पई आपणक दास मानक संगे रहिबे। जेहेतु मु जेउ गृह निर्माण करिया को उद्यत अछि ताहा आश्चर्य और बृहत हेबो। आउ देखंतु मु आपणक दास काठ कटाली माननकु 20,000 महण मळा गहम और 20,000 महण जब और 20,000 महण द्राक्षारस और 20,000 महण तैल देवी। तहिरे सोरर राजा हुरम सलोमन को निकटकु एही उत्तर लिखि पठाइला, सदाप्रभु आपणा लोकमानकु प्रेम करंती, एहेतु सेमानक उपरे से तुमको राजा करी अछंती। हुरम आहुरी कहिला, स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर धन्य होउंतु। से सदाप्रभु को निमंते एक गृह और आपणा राज्य निमंते एक गृह निर्माण करिया पई दाऊद राजांकु बुद्धि और विवेचना विशिष्ट एक ज्ञानवान पुत्र देई अछंती। एबे मु मो पिता हुरमकर एक जन निपुण बुद्धिमान लोक पठाइली। से दानवंशिया एक स्त्रीर पुत्र, ताहार पिता सोरिय लोक थिला। से सुन्ना, रूपा, पित्तल, लुहा, प्रस्तर, काष्ठ और धूम्र, नील, क्षम और सिंदूर वर्ण सूत्रर कार्य मध्य सर्व प्रकार खोदन कार्य और सर्व प्रकार कल्पनार कार्य करियाकु निपुण। ताहाकु आपणक निपुण लोकमानक मध्यरे और आपणक पिता मो प्रभु दाऊदଙ୍କ निपुण लोकमानक मध्यरे स्थान दिया जाऊ। एतु मो प्रभु जो गहम और जब तैल और द्राक्षारस विषय कहि अछंती, ताहा से आपणा दासमानक निकटकु पठाई देउंतु। तहिरे आपणकर जेते काष्ठ प्रयोजन हबो ताहा आम्भेने लिबानोनरु काटिबु। आउ आम्भेने भेड़ा बांधी समुद्र पथरे जाफरे आपणक निकटरे पहुंचाई देबु। तो आपण ताहा जेरुसालेमकु नै जिवे। अनंतर सलोमन आपणा पिता दाऊदंकर कृत गणना उत्तारे इस्राएल देशरे प्रवासकारी विदेशी समस्तंकु गणना कले। तहिरे 1,53,600 लोक मिलिले। तहु से सेमानक मध्यरु भार बहिबा पई 70,000 लोक और पर्वतरे 80,000 कटाली लोक और लोकमानकु कार्य कराइबा पई 3,600 कार्यशासक नियुक्त कले। द्वितीय वंशावली अध्याय 3। अनंतर सलोमन जेरुसालेमस्थ मोरिया पर्वतरे सदाप्रभुको गृह निर्माण करियाको आरंभ कले। सेही स्थान रे सदाप्रभु तांकर पिता दाऊदंकु दर्शन देइथिले। दाऊद जिबुसीय अरणन खଳାରେ जेउ स्थान निरूपण करथिले सेहिठारे से ता प्रस्तुत कले। पुणी से आपणा अधिकारर चतुर्थ वर्षर द्वितीय मासर द्वितीय दिन रे निर्माण करियाको आरंभ कले। सलोमन परमेश्वरको गृह निर्माण निमंते जेउ मूलदुआ स्थापन कले ताहा एही। हस्तर प्राचीन परिमाणानुसारे दीर्घता 60 हात और प्रस्थ 20 हात थिला। पुणी गृहर सम्मुखस्थ बरंडार दीर्घता गृहर प्रस्थानुसारे 20 हात और उच्चता 120 हात थिला। आउ से तहिर भीतर भाग शुद्ध सुवर्ण रे मड़ाइले। पुणी से उत्तम स्वर्ण मंडित देवदारु काष्ठरे बृहत गृह आच्छादन कले और तहि उपरे खर्जूर वृक्ष और जंजीरर आकृति कले। पुणी से शोभा निमंते गृह को बहुमूल्य प्रस्तर रे भूषित कले। सेही स्वर्ण पर्वईम देशर स्वर्ण थिला। मध्य गृह कड़ी चौकाठ और तहिर कांथ और तहिर कबाट सबु से सुवर्ण रे मड़ाइले। आउ
କାନ୍ଥରେ କିରୁବାକୃତି ଖୋଳିଲେ। ପୁଣି ସେ ମହାପବିତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁର ଦୀର୍ଘତା ଗୃହର ପ୍ରସ୍ଥାନୁସାରେ 20 ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ 20 ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ 600 ତାଳନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ମଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ କଣ୍ଟାର ପରିମାଣ 50 ସେକଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଉପର କୋଠରୀମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସେ ମହାପବିତ୍ର ଗୃହରେ ପିତୁଳା କର୍ମର 2 କିରୁବ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇଲେ। ଏହି କିରୁବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ 20 ହାତ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା। ଏକ କିରୁବର ପକ୍ଷ 5 ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ସେହିପରି 5 ହାତ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କିରୁବର ପକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଅନ୍ୟ କିରୁବର ପକ୍ଷ 5 ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ 5 ହାତ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କିରୁବର ପକ୍ଷକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କିରୁବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ 20 ହାତ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କ୍ଷମସୂତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ଉପରେ କିରୁବଗଣର ଆକୃତି କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ 35 ହାତ ଉଚ୍ଚ 2 ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳି 5 ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗର୍ଭାଗାରରେ ଜଞ୍ଜିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରଖିଲେ ଓ 100 ଡାଳିମ୍ବ ଆକୃତି କରି ସେହି ଜଞ୍ଜିର ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 2 ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଜାଖିନ୍ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ବୋୟସ ରଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ଆହୁରି ସେ ଏକ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁର ଦୀର୍ଘତା 20 ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ 20 ହାତ ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା 10 ହାତ। ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ଗୋଲାକାର ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହା ଫନ୍ଦଠାରୁ ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ହାତ ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା 5 ହାତ। ଆଉ ତହିଁର ପରିଧି 30 ହାତ ଥିଲା। ତହିଁ ତଳେ ବଳଦମାନର ଆକୃତି ଥିଲା। ସେମାନେ ତହିଁର ଚତୁର୍ଦିଗ ଘେରିଲେ 10 ହାତ ଲେଖାଏଁ ଥାଇ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ସେହି ବଳଦମାନ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଢଳାଯିବା ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ଢଳା ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପାତ୍ର 12 ଗୋରୁ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। 3ର ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ଓ 3ର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ଓ 3ର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଓ 3ର ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗ ସବୁ ଭିତରକୁ ଥିଲା। ସେହି ପାତ୍ର 4 ଅଙ୍ଗୁଳି ମୋଟ। ତହିଁର ଫନ୍ଦ ତାଟିଆର ଫନ୍ଦ ପରି ନିର୍ମିତ। ଶୋଷଣ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା 3000 ମହଣ ଧରିଲା। ଆହୁରି ସେ 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନାର୍ଥେ 5ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଓ 5ଟି ବାମ ଭାଗରେ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ହୋମବଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ସବୁରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କର ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୀପବୃକ୍ଷ ବିଷୟକ ବିଧାନାନୁସାରେ 10 ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ 5ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଓ 5ଟି ବାମ ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆହୁରି ସେ 10 ମେଜ ନିର୍ମାଣ କରି 5ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଓ 5ଟି ବାମ ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ 100 ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ତହିଁର କବାଟ ସବୁ ପିତ୍ତଳରେ ମଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଗୃହର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ହୁରମ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହି ରୂପେ ହୁରମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଲାକାର ଓ 2 ମୁଣ୍ଡାଳି ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ 2 ଜାଲିକର୍ମ ଓ ସେହି 2 ଜାଲିକର୍ମ ନିମନ୍ତେ 400 ଡାଳିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲିକର୍ମ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ କଲା। ଆହୁରି ସେ ବୈଠିକିମାନ ନିର୍ମାଣ କଲା ଓ ସେ ବୈଠିକି ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। 1 ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁ ତଳସ୍ଥ 12 ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପିତା
हुरम सलोमन राजांक निमंते सदाप्रभुंक गृह पई उज्जवल पितଳରେ हांडी ओ करचुली ओ त्रिशूल ओ तहिर सकल पात्र निर्माण कला। राजा जर्दन पदारे सुक्कोत ओ सरोदा मध्यस्थित चिक्कण भूमि रे ताहा सबु ढळाइले। एही प्रकारे सलोमन अति बहुल रूपे एही सबु पात्र निर्माण कले। पितलर परिमाण जना जाई पारला नहीं। पुणी सलोमन परमेश्वरक गृहस्थित समस्त सामग्री मध्य स्वर्णमय यज्ञवेदी और दर्शनीय रोटी रखिवार मेज आउ विधि मते गर्भागार सम्मुखरे जलाइबा निमंते निर्मल स्वर्णमय दीपवृक्ष और तहिर प्रदीप सकल और स्वर्णमय पुष्प और प्रदीप और चिमुटा सबु शुद्ध सुवर्ण रे निर्माण कले। आउ कतुरी और कुंड और चमच और अंगारधानी निर्मल सुवर्ण रे निर्माण कले। पुणी गृहर प्रवेशार्थक महापवित्र स्थानर भितर द्वार और गृहर अर्थात मंदिरर द्वार सबु सुवर्णर थिला। द्वितीय वंशावली अध्याय 5। एही रूपे सदाप्रभुको गृह निमंते सलोमनकर कृत समस्त कार्य समाप्त हैला। पुणी सलोमन अपना पिता दाऊदंकर पवित्रीकृत द्रव्य सबु अर्थात रूपा और सुना और समस्त सामग्री भितरकू आनी परमेश्वरको गृहर भंडार रे रखिले। तेणु सलोमन दाऊदनगर सियोनरु सदाप्रभुको नियम सिंधुको आनिया पई इस्राएल प्राचीन वर्गंकु और वंशीय प्रधान समस्तंकु इस्राएल संतानगणर पितृवंशाधिपति मानंकु जेरुसालेम रे एकत्र कले। तहिरे सप्तम मासर पर्व समय समस्त इस्राएल लोक राजांक निकटरे एकत्र हेले। पुणी इस्राएल समस्त प्राचीन वर्ग उपस्थित हुवन्ते लेबीय माने सिंधुक उठाइले। पुणी से माने सिंधुक और समागम तंबू और तंबू स्थित समस्त पवित्र पात्र आनिले। लेबीय जाजक माने ताहा सबु आनिले। आउ सलोमन राजा और तांको निकटरे एकत्रित इस्राएल समग्र मंडली सिंधुक सम्मुखरे थाई मेष और गोरु बलिदान कले। बाहुल्य प्रयुक्त ताहा सबु असंख्य और अगण्य थिला। तहु जाजक माने सदाप्रभुको नियम सिंधुक तहिर स्थान को अर्थात गृहर गर्भागार महापवित्र स्थान किरुबद्वयर पक्ष तलकू आनिले। सेही किरुब माने सिंधुक स्थान उपरे पक्ष विस्तार करथिले और किरुब माने ऊर्ध्वरु सिंधुक और तहिर सांगी आच्छादन कले। पुणी सेही सांगी एते लंब थिला जे तहिर अग्रभाग गर्भागार सम्मुखरे सिंधुक ठारू देखागला, मात्र बाहरकू देखागला नहीं। आज पर्यंत ताहा सेही स्थान रे अछि। इस्राएल संतानगण मिस्र देशरु बाहर होई आसिया बेले सदाप्रभु सेमानक सहित नियम करिवा समय मूसा होरेब निकटरे जेउ दुई प्रस्तर फलक सिंधुक मध्यरे रखिथिले तद्भिन्न तहिरे आउ किछि नथिला। उपस्थित जाजक समस्ते आपणा मानकु पवित्र करिथिले और आपणा आपणा पाळीर कर्म करुनथिले। मध्य लेबीय गायक समस्ते अर्थात आसफ, हेमन, जिदुथुन और सेमानक पुत्र और भ्रातृगण क्षम वस्त्र पिंधि करताल और नेबल और बीणा धरी यज्ञवेदीर पूर्व दिगरे ठिया होइथिले और सेमानक संगे तुरीवादक 120 जन जाजक थिले। तहु जाजक माने पवित्र स्थानरु बाहर होई आसन्ते सेही तुरीवादक और गायक समस्ते एक स्वर रे सदाप्रभुको प्रशंसा और धन्यवाद करियाकू एक हुअन्ते। पुणी सदाप्रभु मंगलमय कारण ताहांकर करुणा सदाकाल स्थायी एहा बोली सेमाने तुरी और करताल और वाद्ययंत्र सहित उच्च स्वर रे ताहांकर प्रशंसा ध्वनि करन्ते। सेही गृह अर्थात सदाप्रभुको गृह एक मेघरे ए रूप परिपूर्ण हैला जे जाजक माने सेही मेघ सकाशु परिचर्या करियाकू ठिया होई पारले नहीं, कारण सदाप्रभुको प्रताप सदाप्रभुको गृह को परिपूर्ण कला।